बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं काफी अकेला हूं। हमने कहा एक शब्द थोड़ा सा हटाना चाहूंगा। तो कहने लगे कौन सा शब्द हटाएंगे। हम कहा हटाऊंगा भी नहीं, मैं चूंकि लेक्चरर रहा हूं इंटर में हिंदी और संस्कृत का भी, तो मैंने कहा बस एक शब्द को उठा के इधर से इधर कर दीजिए, भाव पूरा बदल जाएगा। तो कहने लगे कौन सा शब्द। हमने कहा जो काफी, मैं काफी अकेला हूं ना, इस काफी शब्द को अकेले के बाद ले आ दीजिए और कह दीजिए मैं अकेला ही काफी कह दीजिए, क्योंकि वो आपको यहां तक नहीं लाए महाराज। आप कह दीजिए हर आग से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है, तुम साथ न दो मेरा तो चलना मुझे आता है। जिस दिन आप ये कह देंगे अपने बच्चों से कि देखो मेरी बात मानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं मानते कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से इस चीज को हल करने का जितना हो सकेगा इस उम्र में भी प्रयास करूंगा, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लेकिन पिता के रूप में और मैं बच्चों से कहूंगा कि ये माता पिता आपके सम्मान के पहरेदार हैं महाराज, इनका सम्मान करिए, ये आपके लिए जी रहे हैं। किसी पिता से आप अकेले में पूछ के देखिए, किसी माँ से अकेले, वो बैठ जाएगी मेरा बच्चा कुछ कर ले महाराज जी, हैं कुछ ऐसा हो जाए बस मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो कहने का तात्पर्य है कि मां का स्थान बहुत बड़ा है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। सीता जी के पास पूरे रामचरितमानस में जब सबसे पहली बार, मैं थोड़ा शुरू में रामचरितमानस को छूंगा, तो कहते हैं कि जब सीता जी के पास हनुमान जी से पहली मुलाकात सुंदरकांड में, मां बेटी की पहली मुलाकात, पूरे रामचरितमानस में वो राम के साथ हमेशा रहे महाराज, लेकिन राम ने उनको इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं दिया। उन्होंने बस ये कह दिया कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, इतना ही कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, इतना ही तो कहा है। लेकिन जब मां से मुलाकात हुई, सीता जी के सामने जब वो पहुंचे हनुमान जी और मां से मुलाकात हुई, तो मां जब समझी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, तो मां ने अपने बेटे की ओर देखा और पहले ही बार में मां ने वो दे दिया जो पूरे रामचरितमानस में राम हनुमान को नहीं दे पाए। तो माताएं जब देने पर आती हैं अपने बच्चों को तो वो सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। अरे मां तो वो होती है अपने थाली की आखिरी रोटी भी अपने बेटे के थाली में डाल देती है, डाल देती है। तो क्या कहा मां ने, क्या कहा मां ने? मां ने हनुमान जी से मिलते ही कहा क्या, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। पहली बार कह दिया अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी ये नहीं कहा कि तुम्हें मैं 8 सिद्धियां प्रदान करती हूं, 9 निधियां, कहते ना ना, तुम्हें मैं इतना देती हूं कि तुम इसके दाता बन जाओ। अरे इंसान किसी को तभी कुछ देता है। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा महाराज ये किसी को सम्मान नहीं दे पाते, तो मैंने कहा इनके पास जो चीज है ही नहीं वो कहां से दूसरों को देंगे, कहां से दूसरों को देंगे, जो है ही नहीं उनके पास। अर्थात जिसके पास जब कोई चीज होती है तभी तो वो दूसरों से भी कहता है आप भी इसमें से ले लो। तो कहते हैं कि हनुमान जी को माता ने कहा तुम 8 सिद्धियां 9 निधियां ये तुम उसको दोगे जो तुम्हारा और राम का भक्त होगा, तुम उसे दे सकते हो। मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देती हूं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता।
इसके आगे फिर माँ ने, अच्छा इतनी बड़ी चीज माताएं अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, पिता भी करते हैं। मैं पिताओं पे भी आऊंगा। आज थोड़ा मैं कथा को शुरू कर रहा हूं, इसलिए माँ पर बोलूंगा, कल थोड़ा पिता को लेकर मैं चलूंगा, परसों युवाओं को लेकर, फिर इसके बाद वृद्धों पर। हर दिन की एक थीम लेके मैं चलता हूं। मैंने कहा ना मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है, तो कथा भी चलेगी लेकिन साथ में ये चीज भी चलेगी। तो अक्सर जो माताएं होती अपने बच्चे को खिलाना पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, उनकी चुटिया करना, उनको नाना प्रकार से सजाती हैं। और सजाने के बाद आज तक कितनी माताएं बैठी हैं, लेकिन शायद किसी ने कहा हो अपने बच्चे से, आज देखो तुमको मैंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, मेरा पैर नहीं छुओगे। ऐसा किसी माँ ने कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं कहा होगा। बल्कि वो क्या कहती है, बाहर चले जाओ, दादाजी बैठे हैं, है ना, पिताजी बैठे हैं, जाओ ना थोड़ा उनके पास बैठो। और आज देखो त्योहार है, जाके दादाजी के चरणों में, पिताजी के चरणों में सर झुका दो, है ना। तो हमारी इस माता ने भी कहा, क्या कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कहते हैं कि इतना बड़ा चीज देने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भक्ति किसकी करना, राम की करना, क्योंकि तुम्हारा हित किसमें है, अपने पिता के चरणों में है। और हनुमान जी से आप एक चीज सीखना पड़ेगा महाराज, कि बाबा तुलसी कहते हैं कि बड़ों के सामने जाना कैसे चाहिए, किसी संत के सामने, अपने से किसी श्रेष्ठ के सामने जब आप जाइए महाराज, तो सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को निकाल के बाहर कर दीजिए। जब तक आप कोरा कागज बन के नहीं जाएंगे महाराज, तब तक उसका प्रभाव आप समझ भी नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। मंदिर में आप माँ का दर्शन तब करेंगे जब आप इतने भाव में आ जाएंगे कि माँ को निहारते हुए आपके आंखों से आंसू आने लगे। अरे मैया, बहुत दिनों के बाद आज तेरा दर्शन हुआ मैहर में, या विंध्याचल में, या वैष्णो देवी में, या कहीं भी, या घर के ही मूर्ति में महाराज, कहीं भी। और जब आपकी आंखें डबडबा जाएं, जब आपकी आंखें जल से भर जाएं, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर भक्ति आ रही है महाराज, भक्ति आ रही है। भक्ति जो है ना भैया, ये मांगती नहीं है, ये तो कहती है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। अब आइए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, अब उस माँ की कथा की ओर चलते हैं, उस माँ की कथा की ओर। हर्ष, उस माँ की कथा की ओर हम कथा सुनाते हैं। जिस माँ की कथा को हम सुनाने जा रहे हैं, तो लेकिन उसके पहले उनके सौंदर्य को जरा देख लें। अब आइए अपने मूल विषय में प्रवेश करते हैं कि जिस जगत जननी तू कितनी सुंदर, वही प्रथम गान। कहते हैं कि वो जगत जननी, वो जगत जननी जो है जिनकी प्रतिमा, वो जगत जननी मां जगदम्बा, अगर आप उनकी मूर्ति को ध्यान से देखें, देखिए अगर आप केवल उन्हें मूर्ति समझेंगे, कुछ लोग जो है भोग लगाते हैं, खाना खाने से पहले भोग लगाते हैं, मैं इस पर भी बाद में आऊंगा, मुझे तो बहुत कुछ आपसे बातें करनी है। भोग लगाने का तरीका जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है। ये तो उसी तरह है कि आपने मुझे निमंत्रण पर बुलाया और मैं कहते हुए बड़ा डर रहा हूं कि अगर ये आइडिया वायरल हो गया तो मेरा क्या होगा। आपने मुझे निमंत्रण पर बुलाया, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए महाराज, और मेरे सामने बड़े प्यार से आप ले आए और कहने लगे महाराज जी इसे पाइए, ग्रहण कीजिए। और जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, आपने कहा अच्छा महाराज जी हो गया, और थाली लेके आप चल गए। ये कैसी निमंत्रण है। भोग लगाना यानी माँ को भोग लगाना, आरती कैसे करनी चाहिए, मैं इन बातों पर आऊंगा कि माँ को भोग कैसे लगाते। अगर आप माँ को जीवंत समझते हैं, अगर उसे केवल एक तस्वीर नहीं, अभी मैंने एक बहुत आदरणीय एक दूसरी तस्वीर लेकर आया, हमने कहा नहीं चाहिए, वो कहने लगे क्यों, हमने कहा बात तस्वीर की नहीं है, मेरी भावना उससे जुड़ी हुई है।
वो मेरी मैया है। ऐसे तो मेरी मैया नित्या है, हर तरफ है, कहां नहीं है वो मेरी मैया है। तो जिस मूर्ति को आप अपने घर में रखते हैं या जिस भी मूर्ति को आप स्नेह करते हैं जिस रूप में, तो उसे आप जीवंत मानते हैं, तभी तो अपना दुख और सुख उससे जाकर आप कहते हैं। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मेरे तकलीफ को वो दूर करेगा या करेगी, और जब नहीं करता है तो आप उस पर बाकायदा नाराज भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप उसे जीवंत समझते हैं। और जिसको आप जीवंत समझते हैं तो उसके प्रति कुछ आपकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं महाराज। उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी तो ऐसे भी करेगी महाराज। उसको पता है वो बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यारी है। अरे भैया, मेरा तो दिल कहता है ये कहने को कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, आइए ना आज हम सब ये बात कह दें कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो खुद कितनी सुंदर होगी, वो खुद कितनी सुंदर होगी। तालियों से जरा स्वागत करिए ना। नाम है तेरा तारणहार, तालियों से
अरे भैया हम लोग शक्ति के उपासक हैं, शाक्त हैं, हम लोग वैष्णव नहीं शाक्त हैं, और शक्ति के उपासक के पास ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती। मेरी मैया के अंगूठे के नोक में शक्ति का इतना अखंड पुंज है कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला सकता है। ऐसे माँ के हम बच्चे हैं तो हमारी ऊर्जा भी उस तरह होनी चाहिए। जयकारा ऐसा लगाइए कि माँ तक पहुंचे और जो धन्य हो जाएगा। तो जयकारा फिर से लगाएंगे और थोड़ा जोर से कि मैया तक बात तो जाए, अपनी अपनी हाजिरी लगानी है ना। तो आइए ना, कहते हैं जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। ये हुई बात, आप कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं कथा। तो मेरी मैया इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि चेहरे, कहते ना तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। कुछ लोगों के व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं महाराज कि जरा इन बच्चों को जरा सा कोई कार्यकर्ता, तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको बस देखने का मन करता है, बार बार करता है, और वो जब सामने से हटने लगता है तो छटपटाने लगता है मन। होता है कुछ लोगों के व्यक्तित्व में ऐसी बातें होती हैं। तो मैया तो हमारी बहुत, कहते हैं ना जिसके दर पर बड़े बड़े शहंशाह भी झुक जाए महाराज, बड़े बड़े शहंशाह भी जिसके दर पे झुक जाए, तो हमारी आपकी क्या हस्ती है। हम तो मैया से कहेंगे, हे मेरी मैया अपने इस बच्चे पर दया बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, और जीवन के अंतिम सांस तक आपकी कथा रात दिन आपके भक्तों तक पहुंचाऊं, ऐसा सौभाग्य मुझे देती रहना। बातें 9 दिन के बाद संभव है क्या? अगर हो सके तो करिएगा। दुनियादारी की बात 9 दिन के लिए छोड़ दीजिए, है ना। थोड़ा मैया की चर्चा कर ले। नवरात्र है ना, नवरात्र है, और नवरात्र में उपवास रखा जाता है महाराज। और उपवास का अर्थ लोग ये लगाते हैं कि भूखे रहना चाहिए महाराज। ऐसे तो उपवास के भी अपने अपने तरीके हैं। एक परिवार में मैं था और वो बहुत आदरणीय लोग थे, सभी आदरणीय हैं। तो कहने लगे महाराज जी आज एकादशी है, तो मैं उपवास, हम लोग पूरा परिवार है, आपका क्या प्रोग्राम है। हमने कहा भैया हमको 365 दिन कथाएं, ऐसे भी सुबह के समय थोड़ा मैं लाइट भोजन, क्योंकि मुझे मंच पे बैठना होता है, तो भैया आप लोग करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कथा करनी है तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा हर चीज़। तो कहने लगे ठीक है महाराज जी, हाँ कोई बात नहीं, आपके कक्ष में आपका हर चीज़ पहुंच जाएगा। और इसके बाद मैंने कहा बताओ, अब मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि बताओ बेचारे उपवास हैं, अब मेरे लिए, मेरी थोड़ी आदत है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, थोड़ा मेरी ये आदत है। जैसे कल आदरणीय पप्पू जी और उनके आपके पुत्र वो कहने लगे चादर ले आओ। हमने कहा नहीं अब रहने दीजिए, भले आज जैसे भी कटेगा आप कल चादर ले आइएगा, मेरी वजह से आप फिर जाएंगे फिर आएंगे। तो मैंने कहा कि अब मेरी वजह से इन लोगों को तकलीफ होगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी धीरे से कह देता हूँ कि चलिए मैं भी व्रत रह लेता हूँ। तो मैं अभी गया ही तो मैं क्या देख रहा हूँ कि डाइनिंग टेबल पे नाना प्रकार के फलाहारी आइटम्स रखे जा रहे हैं, उनके जो नौकर चाकर हैं वो रख रहे हैं। तो मैंने देखा सारे आइटम्स, तो मुझे उत्सुकता हुई, तो मैंने उनके हमने कहा ये क्या है। तो कहने लगे महाराज जी ये फलाहार है, ये नाश्ता है सुबह का। हमने कहा अच्छा ये नाश्ता है और व्रत का नाश्ता है? कहने लगे हाँ। तो फिर मैंने इरादा बदल दिया, हमने कहा ठीक है ये लोग व्रत रहे, मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। कुल मिलाकर के फिर दोपहर में मैंने देखा सिंघाड़े के आटे का नाना प्रकार के व्यंजन, फिर शाम को मैंने देखा पेय पदार्थ, फिर 1 घंटे पर, और शाम को वो सज्जन और उनकी धर्मपत्नी मिली, कहने लगे महाराज क्या बताएं आज सुबह से व्रत हैं हम लोग। हमने कहा भगवान जो सुबह से शाम तक मन में मैंने सोचा इतने चीजें, रात होते होते फिर डिनर पे मैंने देखा नाना प्रकार के फलहारी सामान, तो हमने लास्ट में मुस्कुराते हुए उन दोनों लोगों से कहा कि अगर इसे व्रत कहते हैं तो भगवान ऐसा व्रत सबको दो। अगर इसे व्रत कहते हैं ठीक है। उपवास का मतलब जरा सा इसमें संधि विच्छेद कर लेते हैं, संस्कृत का थोड़ा सा यहां प्रयोग करते हैं। उप धनवास, उप माने सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर कौन है?
इस धरा में सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ स्थान पर कौन बैठा है? मणिमय द्वीप में कौन बैठा है? मेरी मैया बैठी है। ये पंचभूतों के अधिष्ठात्री है, किसी और देवता को इस सिंहासन पर बैठने का हक ही नहीं महाराज, लेकिन मेरी मैया इस सिंहासन पर बैठती है। पंचभूतात्मा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व, इन पर वो बैठती है, इनको नियंत्रित करती है, वो इनको नियंत्रित करती है महाराज। तो उप माने सबसे ऊपर, यानी कहां? मेरे मैया के मणिदीप धाम, मेरे मैया के चरणों में स्थान। पूरे 9 दिन हम उप माने वहां पर वास माने निवास करेंगे। कैसे? तन से, मन से और धन से मैया की सेवा करेंगे। यह होता है उपवास। उपवास देखिए, हमारे जितने भी आयोजक हैं, मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूं कि आज उन्होंने प्रयागराज से मुझे बुला करके ये कथा का आयोजन, आज आदरणीय सुंदरलाल जी और भी क्या कहते हैं प्रहलाद भाई जी और दया भाई जी, राजू भाई जी और भी जितने आदरणीय हैं, एक सज्जन राजू भाई जी आए, कहने लगे सुंदरलाल जी से, आदरणीय सुंदरलाल जी से, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, माँ की कथा नवरात्र में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, है ना? ये तो मैया की प्रेरणा से ही संभव है। तो बहुत सुंदर है ये दिन, हर समय का हम लोग आनंद लेंगे और एक दिन खत्म होगा तो हम खुश तो होंगे, लेकिन सुने आज सोचेंगे कि मैया के नवरात्र की ये पावन कथा का आज एक दिन समाप्त हो गया। कल दूसरा, परसों तीसरा, चौथा, 9 दिन इस पर भी एक गीत होगा, 9 दिन मैया आएगी। आइए इस गीत को भी आज नवरात्र में सुन लेते हैं। नवरात्र में इस गीत को मैं बजाकर कथा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नवरात्र का 9 दिन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं को पारण। ठीक है, तो क्यों ना इस गीत को भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। 9 दिन मैया आएगी। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब आएगी माँ, घर पे जो तेरे फूलों से सजा धूप
प्रवेश करते हैं। आइए, ये महात्म चल रहा था, प्रस्तावना चल रही थी, और अब मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं कि वापस परीक्षित जी के पास चलते हैं। परीक्षित जी से के बाद जन्मेजय जी उनके पुत्र बने, और उतंक ऋषि ने उनको उकसाया कि तुम्हारे पिता को तक्षक ने डसा है, कृपया बात न करें, कृपया सहयोग करें। तो तुम्हारे पिता को तक्षक ने डसा है, तुम सर्प यज्ञ करो। तुम कैसे पुत्र हो, पिता का बदला नहीं ले पा रहे हो, कायर कहीं के, क्षत्रिय हो तुम, ऐसा उतंक ने कहा। कहते ना, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक। अगर किसी आप अच्छे व्यक्ति के साथ बैठेंगे उठेंगे, जैसे ये जितने भी हमारे आयोजक हैं, इनके साथ आप बैठेंगे तो ये गौ सेवा की बात करेंगे महाराज, माँ की कथा की बात करेंगे, है ना, ये हमेशा अच्छी बातें आपको भी प्रेरित करेंगे। खुद तो रात दिन लगे ही महाराज। आदरणीय सुंदरलाल जी कह रहे थे, प्रहलाद जी का तो मैं क्या कहूँ, मेरे तो धीरे धीरे आप सभी रोल मॉडल होते जा रहे हैं महाराज। इतना सब कुछ तकलीफ के बावजूद इतना एक्टिव। और आदरणीय सुंदरलाल जी कहते हैं कि इस कथा को लेकर के महाराज जी मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कल ये करना है, वो करना है। ऐसे मैं आदरणीयों को पुनः प्रणाम करता हूँ। और भी जितने लोग हैं, हमारे दया भाई जी, मैं तो देखता हूँ बड़ा प्यारा सा मुस्कुराता सा चेहरा है उनका, है ना, जब भी देखता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, मुस्कुराते रहते हैं और वो भी एकदम लगे रहते हैं। राजू भाई जी और भी जितने लोग हैं सभी आदरणीय। मैं कल से आया हूँ और मैं न जाने कुछ चेहरों के नाम मैं नहीं जान, लेकिन सभी सक्रिय हैं महाराज। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो वो आपको सही काम की प्रेरणा देगा। लेकिन आप कुसंग में बैठेंगे महाराज, वो कहते हैं ना, हींग समझते होंगे, पता नहीं यहाँ हींग को क्या कहते हैं, है ना। तो वो हींग जो है अगर कहीं रख दीजिए तो उसकी बदबू बड़ी तेजी से फैलती है, लेकिन गुलाब को रखिए तो उसकी खुशबू फैलने में समय लगता है महाराज। कभी कभी अच्छा काम करने चलिए तो इतनी हिम्मत तोड़ी जाती है नाना प्रकार की चीजों से, क्योंकि अच्छा काम अगर हो गया ना महाराज तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए अच्छा काम होने से रोकते हैं तरह तरह के आदि व्याधि। लेकिन जो हिम्मत कर लेता है कि मुझे तो करना है, मुझे ये करना है, चाहे जैसे करना है, मुझे मैया की जोत जलानी है। अरे जीवन में हर काम में हो ही रहा है, इसी परेशानी में हो रहा है, तो मैया की जोत जलाते हैं, श्रद्धा से उसके चरणों में बैठते हैं और जीवन का 9 दिन उसे देते हैं। बाकी के जीवन का वो दिन बाकी वो स्वयं देख लेगी, क्योंकि वो करुणामयी है। वो तो ऐसे भी देखती रहती है महाराज, करुणामयी है। आज मैंने देखा आदरणीय प्रहलाद जी के घर में क्या भाव था, क्या भक्ति थी, और आरती भी आप लोगों ने गाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा ज्यादा लंबा था, ज्यादा देर तक गाया आप लोगों ने, लेकिन अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। और बड़ा भाव से, क्या प्रसन्नता थी पूरे परिवार में, और अगल बगल के लोग भी क्या प्रसन्न थे महाराज, क्या प्रसन्न थे। सबके चेहरे पर एक चमक सी थी, क्या प्रसन्नता थी, खुशी थी। आज मेरी मैया मेरे घर आ रही है, क्या भाव से। वहां और भी आदरणीय बैठे थे, उनके परिवार के लोग भी बैठे हैं। धीरे धीरे मैं सबको पहचान जाऊंगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या भाव है आप लोगों के, क्यों नहीं मैया आएगी, जरूर आएगी, उसे आना ही पड़ेगा भाव से। कहते ना एक गीत होगा कि भावना की ज्योति जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बुला के देखिए। कि यहां पर उतंक जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसे तक्षक से बदला लेना था और स्वयं सक्षम नहीं था, तो वो जो है राजा जन्मेजय को उकसा रहा था कि तक्षक को मार डालो। तो कहे कैसे मार डालो, तो कहते हैं सर्प यज्ञ करो, और सर्प यज्ञ उसने आयोजन करवा दिया महाराज। परीक्षित के लड़के से ऐसा गलत काम, पांडव वंश का एक राजा जिसने कभी जल्दी गलती वो लोग नहीं करते हैं, है ना, जिसमें भगवान कृष्ण जिनके सखा हो महाराज। ऐसे तो जीवन में अब बहुत ज्यादा इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारी गलतियां हुई भी हैं, उन लोगों से भी हुई हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुई है ना। लेकिन कुल मिलाकर के राजा जन्मेजय उतंक ऋषि के कहने में सर्प यज्ञ करने लगे और आहुतियां पढ़ने लगी, है ना, और वो मंत्रों का उच्चारण करके उसमें स्वाहा जोड़ करके और वो आहुति डालने लगे।
ठीक है, नाना प्रकार की आहुतियां पढ़ने लगी। आज आदरणीय आचार्य जी जो बैठे हैं, इनसे यज्ञ पर बहुत सारी चर्चा हुई। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो कुल मिलाकर के आहुतियां पढ़ने लगी महाराज, और सर्प आकर के उस आग में जलने लगे। अब सब चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है महाराज। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो मंत्र पढ़ते हैं, और कुछ लोग आते हैं इस कथाओं के बाद मेरे पास एकांत में मुझसे जब बातें होती कि महाराज मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं कथा सुनाता हूँ महाराज। छोटी सी एक कथा है कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, कहने लगा दुखों से मन बड़ा विचलित हो गया है, कोई मंत्र बताइए कि दुख खत्म हो या ना हो, उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मन को शांति मिले। गुरुदेव ने कहा इसके विचार तो बड़े अच्छे। गुरुदेव ने उसे एक मंत्र बता दिया, उसकी विधि भी बता दी, उसकी विधि भी बता दी। क्योंकि मंत्र यूं ही नहीं जपा जाता। ये नहीं कि समाचार पत्र से एक मंत्र मैंने पढ़ लिया और उसको जपना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र के देवता होते हैं, मंत्र का छंद होता है। वो सब जानना पड़ता है कि इस मंत्र का ऋषि कौन है, इस मंत्र का देवता कौन है, ये मंत्र किस छंद में है, और विधिवत उसका उच्चारण करना पड़ता है महाराज। विधिवत इसका जब आप करेंगे तो साइंस भी अब कहता है कि मंत्र से तरंगे निकलती हैं, और जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी, उस तरंगों की जो वाइब्रेशन है वो तीव्र होती जाएगी, वो तीव्र होती जाएगी। वो तरंगे ऐसे 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 उठने लगेंगी, और साधना करते 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 उस इष्ट तक पहुंच जाएंगी जहां आप उसे, और जिस दिन उसके पास वो पहुंचेगा, विश्वास कीजिए वो देर नहीं करेगा। आप द्रौपदी की कथा को देखिए। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था महाराज, उसने पहले पितामह की ओर देखा, घर के सबसे बड़े थे, उन्होंने मुंह घुमा लिया। दुर्योधन से वो कौन झगड़ा लेने जाए, कौन इस उम्र में अपनी वो कराए, तो उन्होंने मुंह घुमा लिया, जबकि वो गलत किया उन्होंने। एक किसी अबला ने उनकी ओर देखा, उसके घर, उनके घर की इज्जत ने उन्हें पुकारा। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, सभी पुरुषों से कहना चाहता हूं कि न केवल आप अपने घर के स्त्रियों का, माताओं का, बहनों का, अपनी धर्मपत्नियों का आप निसंदेह सम्मान बहुत करते होंगे महाराज, निसंदेह करते होंगे, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों के माताओं, बहनों और स्त्रियों का भी सम्मान जरूर आप करते होंगे, लेकिन और भी किया कीजिए महाराज, और भी किया कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से यहां पर स्थिति बन गई और सर्पों की आहुति होने लगी। और इधर उस व्यक्ति की कथा मैं बता रहा था कि वो गुरु से मंत्र लिया और वो बैठ गया और साधना करने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9 वो हिल गया। और उस दिन उसने माला वाला सब उठा के फेंक दिया। कहने लगा सब बकवास है। सही लोग कहते हैं, बहुत लोग होते हैं ना, मतलब देखिए एक सनातन धर्म ही ऐसा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जहां सीना ठोक के सनातनी कहता है कि मैं अपने ही धर्म को नहीं मानता। किसी और धर्म में कह के देखिए, कह के देखिए आप। लेकिन हमारे यहाँ इतना प्यार है, इतना हमारे यहाँ मतलब लचीलापन है कि हमारे देवता जो है, लोग कहते हैं कि भगवान की वजह से, कृपया जो बच्चे खेल रहे हैं जरा सा इनको कहें बैठ जाएं, तो भगवान किसी को सुन लीजिएगा। ट्रेन में मैं आ रहा था तो वहां भी चर्चा, तो मैं जहां बैठता हूं धीरे धीरे लोग माँ की कृपा से पहचान और फिर चर्चाएं होने लगती हैं। तो वहां भी मैंने कहा कि देखिए कर्म भोगने पड़ेंगे, जो भी कर्म आपसे अच्छा या बुरा होगा दोनों को भोगना ही पड़ेगा। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ उस कर्म के भोग को रोक नहीं सकती। तो आप कहेंगे फिर क्यों करूं, जब रोक ही नहीं सकती तो क्यों करूं महाराज, क्यों करूं? तो मैं बताता हूं क्यों करना चाहिए। क्यों? बोल मारी अम्बे, बोल मारी